Hello दोस्तों, welcome to your channel UPSC Decoded. I am your very own शैलेंद्र सर and I'm very happy to see you once again. तो दोस्तों आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से. टॉपिक which is very important from the perspective of Indian history, Indian culture, Indian civilization, and more importantly for you guys from exam point of view, because I'm sure that you are more concerned about the exam right now. तो यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, स्पेशली विद रिगार्ड टू द आर्डेंट कल्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड, विद रिगार्ड टू पॉलिटी. सो कई सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे. दो पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है. आज हम पार्ट 1 करेंगे, कल पार्ट 2, सो दैट द बिगिनर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड. जिन लोगों का हिस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, हु डोंट अंडरस्टैंड हिस्ट्री टू वेल, फॉर देम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा थोड़ा पीसेज में इन चीज़ों को करें ताकि अच्छे से समझ में आए. अदरवाइज इट्स ईजी फॉर मी टू जस्ट रिकॉर्ड वन पर्टिकुलर चैप्टर इन वन पर्टिकुलर वीडियो, बट दैट वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर अ लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स. ओके, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों. दिस इज अ बिट मोर अबाउट मी. माई नेम इज शैलेंद्र सिंह and I have done MBA from Symbiosis Pune. I have written a couple of UPSC mains and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants. तो दोस्तों अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज चैनल आपके लिए है और आई एम श्योर दैट यू ऑल्सो वांट टू क्लियर द एग्जाम सक्सेसफुली. प्रीलिम्स के लिए थोड़ा टाइम है और अच्छे से अगर तैयारी कर ली आप लोगों ने, खुद से तैयारी करके इनिशिएटिव्स लेके एंड विद द हेल्प ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट वी हैव at UPSC Decoded, then there is no doubt that you can clear the exam in this very attempt itself. Plus make use of social media also constructively, by the way, and you can follow us there for important tips, strategies and previous year questions. तो सेशन को शुरुआत करने से पहले आपकी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं एक बार, and you will have to tell me in the comments what is the answer to that. जब तक आप आंसर करना स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा. आपको आंसर आता है, आपको आंसर नहीं आता, यू रिमेंबर द फैक्ट्स, यू डोंट रिमेंबर, बट यू विल हैव टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग सो दैट योर कॉन्फिडेंस गेट्स बूस्टेड अप. सो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या आंसर है, और आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपकी प्रोग्रेस ज्यादा हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा अच्छे से वीडियो को देखेंगे, ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे. तो देखते हैं क्या सवाल है. Which among the following statements are correct? The first one is Buddha, Mahavir and Bindusar were contemporaries. The second one is right faith, right knowledge and right conduct are associated with Buddhism. इन दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया था. सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इनफैक्ट पूछा भी गया है इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इनडायरेक्टली, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो एंड मस्ट नो. 4 आपके पास ऑप्शंस हैं. आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो सही है. तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों. फाइनली मॉडर्न एम्पायर के बारे में, एक ऐसा एम्पायर जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता फ्रैंकली स्पीकिंग वर्ड्स में. बहुत ही अनोखे किस्म का, बहुत ही बड़ा एक सुपर स्ट्रक्चर, एक कॉलोसस जिसको बोलते हैं, जायंट ऑफ एन एम्पायर. दिस इज दैट एम्पायर, द मॉडर्न एम्पायर. फर्स्ट टाइम इस तरीके का एम्पायर इंडिया में देखने को मिला, और इट वाज द लास्ट टाइम ऑल्सो, बिकॉज इस तरीके का एम्पायर जो अफगानिस्तान से लेकर लगभग ईरान, बॉर्डरिंग ईरान बाय द वे, राइट अप टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, सो ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इवन बियॉन्ड, दैट इज अफगानिस्तान, that was under the sway of one particular emperor. and ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके का या इतना बड़ा कोई एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में दोबारा देखने को नहीं मिला. आपने ब्रिटिश एम्पायर के बारे में सुना होगा, बट ब्रिटिश एम्पायर भी उतना बड़ा नहीं था एज कंपेयर टू मॉडर्न एम्पायर. तो ये एक और फैक्ट है इंपॉर्टेंट आपके लिए, दैट विच empire was the biggest that ever existed in the Indian history. That was the modern empire, not the Mughals, not the British, not the Tughlaqs or anybody else. It is the modern empire. तो देखते हैं दोस्तों इस एम्पायर के बारे में कि किस तरीके से शुरुआत हुई और कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जिनके बारे में हमको समझना है. तो जो फाउंडेशन है, जो नींव रखी, एक व्यक्ति ही रखता है हमेशा, एक राजा रखता है, बट इस केस में थोड़ा सा अलग है, हटके है, बिकॉज यहाँ पे एक तरीके से 2 इंसान है जो रिस्पॉन्सिबल होंगे.
एक राजा और दूसरा राजा का एडवाइजर। एंड आई एम श्योर दैट दोनों का नाम आपने सुना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का भी आपने नाम सुना है, चाणक्य का भी नाम सुना है। इतने पॉपुलर है, स्पेशली चाणक्य का तो मतलब एक लेजेंडरी फिगर है। हर किसी ने चाणक्य के बारे में सुना है। चाणक्य चांट्स, चाणक्य कोट्स, भले ही वो कोट चाणक्य को एट्रीब्यूटेड है भी या नहीं भी है, तो किसी को नहीं पता कि चाणक्य ने वो बात कही है या नहीं कही है। और इंटरनेट पे आपको चारों तरफ इस तरीके के कोट्स मिलेंगे, डिप्लोमेसी से रिलेटेड, स्मार्टनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। नॉनदलेस बहुत एक टॉल फिगर है, बहुत टावरिंग फिगर है इंडियन हिस्ट्री में, दोनों के दोनों, एंड मोर सो चाणक्य। तो शुरुआत ऐसे होती है कि इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, विच इज अराउंड 325 BC. This was around the time that there was Nanda Empire in India during this time. So India में कौन थे? नंदास थे, नंदा एम्पायर था। एंड दे वर वेरी क्रूअल, वेरी विकेड, वेरी अनपॉपुलर। लोग उनको पसंद नहीं करते थे। तो इस तरीके का समझ लीजिए जैसे लेट्स से किसी पर्टिकुलर अफ्रीकन कंट्री में कोई डिस्पॉट रूलर है, लोग नहीं पसंद कर रहे, पीपल आर राइजिंग इन रिवोल्ट। फॉर एग्जाम्पल इन म्यांमार, बर्मा में आपने देखा हुआ रिसेंटली क्या हो रहा है। सो दे वर वेरी अनपॉपुलर। And Chandragupta Maurya, he met a person known as Kautilya, Chanakya, Vishnugupta. And where did they meet? They met in Takshila. Chandragupta उस टाइम पे तक्षशिला में गए हुए थे और चाणक्य वहाँ पे प्रोफेसर थे, टीचर थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, एक अलग ही कैटेगरी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे। एंड व्हेन दे मेट दे रियलाइज दैट दे बोथ कुड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों के पास पोटेंशियल था। चाणक्य के पास दिमाग था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास एग्जीक्यूशन एबिलिटी थी, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थे, एंड ही वाज आल्सो अ ब्रेव पर्सन। सो दोनों जब मिल गए तो देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। सबसे पहले उन्होंने नंदा किंग को डिपोज किया, और उस नंदा किंग का क्या नाम था आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिकॉज ये एग्जाम में आ चुका है। धनानंदा, और धनानंद जिसको हिंदी में बोलते हैं, ही वॉज अ रूलर, एंड बोथ ऑफ देम दे डिपोज्ड द नंदा किंग हु वाज अनपॉपुलर। बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई उनको डिपोज करने में, क्योंकि ऑलरेडी लोग इतने परेशान हो गए थे नंदा किंग से कि द ग्राउंड वॉज रियली फर्टाइल। दे जस्ट नीडेड टू कम देयर, एंड विथ सम स्कीमिंग एंड प्लॉट्स एंड अ सीरीज ऑफ बैटल्स, बाय द वे लड़ाई भी लड़नी पड़ी उनको, एंड फाइनली दे वर एबल टू डिफीट धनानंद। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने अपना जो फोकस है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखा, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट में थोड़े टाइम पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था, विच इज समथिंग वेरी रिमार्केबल, दैट Alexander the Great had come to India in the northwestern part of the country, and he had also conquered a good part of northwest India. और उसके बाद अलेक्जेंडर ने इंडिया में अंदर एंट्री क्यों नहीं की, मेनलैंड इंडिया में, वो अलग स्टोरी है, कभी और बात करेंगे, बिकॉज इज सोल्जर्स रिवोल्टेड इन ब्रीफ, दिस इज व्हाट इट इज, एंड ही वेंट बैक डिसहार्टेंड, डिसअपॉइंटेड। तो वो जो एरियाज थे जो पीछे छूट गए थे, वहां पे छोटे छोटे ग्रीक रूलर्स वहां पे रूल किया करते थे, एंड दी डुओ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। उनको लगा यार ये विदेशी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको तो अपने देश में होना चाहिए, राइट, या ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट हमारे कंट्री में रूल नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे वेंट देयर टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री along with their forces and defeated the Greeks, especially a very important Greek general they defeated. दोस्तों, can you imagine Seleucus Nicator, such a powerful Greek general, Alexander the Great का Greek general था. You can see on the map that this is the territory of Seleucus Nicator. कोई छोटा सा टेरिटरी नहीं है. It is such a large empire right from this area, Turkey, to this part of the world which is like in news these days, right up to this part of the world, up to Central Asia and even beyond. और इंडस रिवर के वेस्ट में जितना भी इलाका था, ये सेल्यूकस निकेटर के किंगडम में आया करता था. तो नेचुरली चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद नहीं आया कि यार हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, भारतवर्ष में क्या कर रहे हैं, एंड दे लॉन्च दिस फियर्स स्ट्रगल अगेंस्ट देम. काफी लड़ाई हुई 2 साल तक, इनफैक्ट काफी इनके बीच में सीरीज ऑफ बैटल्स हुई 305 to 303 BC, एंड इवेंचुअली देयर वाज दिस ट्रीटी बिटवीन द टू. सेल्यूकस निकेटर रियलाइज यार कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, भले ही मेरे पास इतना बड़ा किंगडम हो, इनफैक्ट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द इनहैबिटेड वर्ल्ड इन दोज डेज, बट जिन लोगों से मैं टक्कर ले रहा हूं उनको मैं शायद हरा नहीं सकता. तो इसलिए उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, पैचअप हो गया, और
अग्रीमेंट के क्या टर्म्स थे, ट्रीटीज थी, ज़्यादा डिटेल में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, हायर स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी के हिसाब से जितने भी एरियाज वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी है पाकिस्तान में आज की डेट में, राइट? सो सिंधु नदी के जितने भी एरियाज हैं, ऑल दोज एरियाज वेस्ट ऑफ इंडस रिवर दैट वर अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ सेल्यूकस निकेटर, दे वर granted or ceded मतलब surrendered by Seleucus Nicator to Chandragupta Maurya। और इस तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग अ गुड पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाज आल्सो ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य सपोर्टेड बाय चाणक्य। तो ये है स्टोरी। इस तरीके से नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया चंद्रगुप्ता मौर्य के कंट्रोल में आ गया। So within a very short time you will see that within 25 years only, सिर्फ 25 साल, 25 years, and almost the entire North India and a good part of northwestern India including Afghanistan was under the sway of the Mauryas। फिर जब इतना कुछ अचीव कर लिया then he had those ascetic thoughts। उस टाइम पे काफ़ी स्पिरिचुअलिटी थी इंडियन लोगों में जो आज काफ़ी कम हो गई है, बाय द वे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा उस चीज़ की। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर है वह पावर से चिपका रहूँगा, आई विल जस्ट स्टिक टू पावर फॉर वट एवर टाइम। यू नो वट हैपन्स व्हेन पावर मेक्स समबडी क्रेजी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो उनके मन में स्पिरिचुअल थॉट्स आने लगे, एस्थेटिज्म के थॉट्स आने लगे, वैराग्य जिसको बोलते हैं। एंड आफ्टर 25 years ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही वेंट एज पर अ जैन ट्रेडिशन, ही वेंट to Karnataka and there starved himself to death। अब बात करते हैं उनके सक्सेसर की। तो उनके सक्सेसर का नाम है बिंदुसार। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बिंदुसार एंड बिंबिसार। जनरली स्टूडेंट्स बिंदुसार और बिंबिसार को कंफ्यूज कर देते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो बी आई और यहां पे भी बी आई है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ हियर इट इज एम, बिंबिसार, और यहां पे है एन, बिंदुसार। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, एम आएगा या एन आएगा? नेचुरली एम आएगा। तो बिंबिसार उनसे पहले के जमाने में थे। ही बिलोंग टू अनदर सेंचुरी, ही वाज द फाउंडर ऑफ हरियनका डायनेस्टी। सो फर्स्ट केम बिंबिसार एंड देन केम बिंदुसार। सो बिंदुसार इज रिलेटेड विद मौर्यन डायनेस्टी एंड बिंबिसार इज रिलेटेड विद हरियनका डायनेस्टी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो आई एम श्योर दैट देयर वुड बी नन कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा दोस्तों बिंदुसार के बारे में नहीं पता है हिस्ट्री में, सो वी डोंट हैव टू मच ऑफ हिस्टोरिकल डिटेल्स अबाउट बिंदुसार। सिर्फ ये चीज हमको पता है कि इनके टाइम में डेक्कन प्लेटो का रीजन ऐड हो गया मौर्यन एम्पायर में, बिकॉज चंद्रगुप्ता ने नॉर्थ इंडिया का कॉन्कर कर लिया। एंड भले ही कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने लगभग पूरा हिंदुस्तान कॉन्कर कर लिया है विद द एक्सेप्शन ऑफ कलिंगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। सो दिस एरिया यू कैन सी इन येलोइश कलर, दिस इज द एरिया दैट वाज एडेड बाय बिंदुसार। यू कैन सी बिंदुसार। तो ये वाला एरिया है विच इज इन डार्कर कलर, जो ज्यादा डार्क शेड में है, ये वाला एरिया सारा का सारा यू कैन सी सच अ बिग पार्ट वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्यास बाय चंद्रगुप्त मौर्य, एडेड एंड असिस्टेड बाय हिज वेरी इंटेलिजेंट एंड श्रूड मिनिस्टर चाणक्य। और जो ये वाला एरिया है, ये डेक्कन जो एरिया है, ये बिंदुसार ने जीता था। फाइनली सिर्फ एक एरिया नहीं कंट्रोल में आ पाया था, काफी कोशिश की, नहीं हो पाया, विच इज कलिंगा। सो कलिंगा अभी रह गया था, और एक और जो इलाका है एक्सट्रीम साउथ, ये भी रह गया था कॉन्कर करने को, बट दे डिड नॉट थिंक इट इंपॉर्टेंट टू कॉन्कर दिस एरिया बिकॉज दे वर फ्रेंडली नेबर्स, दे वर नॉट हॉस्टाइल नेबर्स, फ्रेंडली थे। अशोका ने इनके बारे में अपनी इडिक्ट में भी मेंशन किया हुआ है। सो ओनली कलिंगा रिमेन, दे रिमेन हॉस्टाइल, क्योंकि इससे पहले नंदाज ने इनको कॉन्कर किया था। बाय द वे आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बट दे रीअसर्टेड देयर इंडिपेंडेंस after some time, and that is why Ashoka wanted to sort of bring that area back into the Magadhan Empire, right? तो naturally बहुत घमासान लड़ाई हो गई, and there were lakhs of people who were killed, lakhs of people who were wounded, and Ashoka became so overwhelmed by this entire massacre, by this entire warfare and bloodshed etc., that he decided that he would become a pacifist. Pacifist का मतलब somebody who was renounced war, संन्यास ले लिया वायलेंस से, लड़ाई से, फाइट से, बैटल से, and he converted to Buddhism उसके बाद।
तो हिंदुइज्म से और ब्रह्मानिज्म से बुद्धिज्म में जब कन्वर्शन हो गया तो उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। इनफैक्ट उनके देखने का नजरिया संसार को, दुनिया को, अपनी प्रजा को बिल्कुल बदल गया। और अब उन्होंने एक नई पॉलिसी की शुरुआत कर दी जिसको बोलते हैं अशोका का धम्मा। अब ये जो धम्मा वर्ड है दोस्तों, संस्कृत के वर्ड धर्मा से आता है और धर्म से आता है। इट इज नॉट दैट रिलीजन वाला धर्म, बिकॉज जो इंग्लिश में जो रिलीजन है और जिसको अभी बोलते हैं धर्म, वो बेसिकली दूसरा वाला धर्म है। धर्म बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो एक पर्टिकुलर वर्ड रिलीजन से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। सो इट इज द लार्जर एथिकल word which is related to virtuousness, which is related to ethics, which is related to a lot of these things. So अशोका ने धम्मा की जो पॉलिसी है उसको प्रपाउंड किया। कैसे प्रपाउंड किया, कैसे उस चीज को फैलाया? थ्रू द हेल्प ऑफ हिज इडिक्ट्स। यू कैन सी अशोकन इडिक्ट्स। इडिक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों प्रोक्लेमेशन और ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो राजा ने जो बात बोली है उसको कैसे कैप्चर करोगे? उसको कैप्चर करोगे आप इडिक्ट्स के थ्रू। जो ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन है उसको अलग अलग जगह पे लिखा जाएगा या तो बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ मूवीज में, अगर किसी गांव में रॉयल ऑफिशियल्स एंटर करते थे, उनको कुछ बताना था राजा का मैसेज, तो पहले ढोल बजाते थे एंड देन दे यूज्ड टू स्पीक अप। सो दैट इज वन वे। सेकेंड वे इज थ्रू इंग्रेविंग। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज एन अशोकन पिलर। तो अशोकन पिलर में फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ लॉट ऑफ रॉक एडिक्ट्स ऑल्सो। रॉक एडिक्ट्स, एक छोटा सा पहाड़ है उसी में एनग्रेव करवा दिया प्राकृत में, एंड दैट इज अशोकन एडिक्ट। तो एक तो उन्होंने अलग से इस तरीके खंबे बनाए, स्तंभ, जिसको अशोकन पिलर्स बोलते हैं इंग्लिश में, जहां पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है प्राकृत लैंग्वेज में। दिस इज वन। द सेकेंड वे इज बाय हैविंग दीज एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक सर्फेसेस। सो वो दूसरा तरीका। और पूरे एम्पायर में उन्होंने इस चीज को फैला दिया चारों तरफ अलॉन्ग द मेन हाईवेज। तो ऐसा नहीं कि जंगल में उन्होंने एडिक्ट्स को लगा दिया, बिकॉज वहां पे कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं पढ़ पाएगा और कोई रहता भी नहीं है। अगर कुछ आदिवासी होंगे भी, दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो अलॉन्ग द मेन आर्टीरियल हाईवेज ऑफ द एम्पायर यू कैन सी, एक हाईवे यहाँ से है, एक हाईवे यहाँ पे जाता है। तो उन्होंने वहां पे जो प्रोक्लेमेशंस हैं, जो एडिक्ट्स हैं, वहां पे लगवाए, चाहे वो पिलर्स थे, चाहे रॉक एडिक्ट्स थे। बट दिस इज द वे इन विच ही sought to spread his message of धम्मा। अब धम्मा में वो क्या बात करते हैं? धम्मा में वो बात करते हैं कि शांति से रहो, वायलेंस मत करो, और जो आज के दुनिया में बाय द वे बहुत एप्लीकेबल है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको समझने की ज़रूरत है। खुश रहो जैसे भी हैं, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, प्लस अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो, प्लस रिस्पेक्ट द ब्राह्मण मंक्स, द बुद्धिस्ट मंक्स, एंड लाइक दैट ही टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एंश्योर दैट देयर वाज ग्रेटर सोशल हार्मनी amongst the people of his empire। तो जो आदिवासी हैं वो सेटल्ड एरियाज में वायलेंस नहीं करेंगे, जो सेटल्ड एरियाज के लोग हैं वो आपस में अच्छे से रहेंगे। तो इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं इन चीज़ों में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेशन है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और याद कर लीजिएगा कि पिलर एडिक्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टोपरा, यू कैन सी दिस प्लेस, रामपुरवा, लुम्बिनी, एंड कहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, कहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वॉज द अशोकन पॉलिसी ऑफ धम्मा, एंड द लैंग्वेज, प्लीज रिमेंबर, इट वॉज प्राकृत लैंग्वेज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कुछ एक्सेप्शन थे नॉर्थ वेस्ट में, वो क्या एक्सेप्शन थे वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की हायर स्टैंडर्ड्स एनसीईआरटी में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, द डेवलपमेंट्स फ्रॉम चंद्रगुप्ता मौर्य अप टू अशोकन टाइम। इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर, जो सोसाइटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने को। आज हमने डिस्कस नहीं किया, वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, goodbye, take care, and by the way, if you like the session, don't hesitate to press the like button, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, भूल गए किसी कारणवश, procrastination, just do subscribe right now. Thank you so much. See you next time.